वेजर्स का है। 2 सालों से हम सुन रहे हैं, 2 बजट सेशन हुए कि रेगुलराइजेशन होगी। हम कहते हैं जो SRO 520 महबूबा जी के वक्त हुआ था, बायोमेट्रिक हुआ, आइडेंटिफाई हुए। जब काम होता है तो हमें पता है डेली वेजर कौन है, जब तनख्वाह देनी है हम कहते हैं हमें याद ही नहीं है। हम कहते हैं ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है। पिछले महीनों से, सालों से हम बोल रहे हैं ये रेगुलराइज होंगे। आज ऐवान में जब ये बिल उठी तो गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया। वजीर आला साहब ने कहा कि हम वक्त लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। तो हमने इसीलिए वॉकआउट किया कि हमने कहा ये मुद्दा आपके मैनिफेस्टो में है। आपने बजट के इजलास में भी कहा, लास्ट ईयर कहा, 1 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि और वक्त लेंगे। आप टाइम बाउंड बताइए कितने समय में ये मुद्दा हल होगा और आप कब तक करेंगे। इसीलिए हमने कहा क्योंकि ये मसला उन लोगों का है जो लोग पिछले 10-20 सालों से हुकूमत की खिदमत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। तो सिलेक्टिवली यहाँ पर बिलें पास होती है, सिलेक्टिवली वक्त दिया जाता है। हुकूमत के पास नंबर्स है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप अपोजिशन की बात ही नहीं सुनेंगे, लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे। तो मसला कम से कम बड़ी चीजें दूर है, जो डेली वेजर्स का मुद्दा है आप उसको कम से कम हल करिए। उसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब ने आपकी तकरीर के जब वॉकआउट किया उसके बाद उन्होंने स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ दुख इस बात का था कि तनवीर सादिक साहब की बिल जो है उसको मसला ये है कि हम कहते हैं जिस चीज को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप हर गरीब को जमीन दीजिए, उसको नहीं कि आप सिर्फ सिलेक्टिवली एक शख्स को देंगे, अमीर को देंगे लीज, और गरीब शख्स। अरफाज जैन का मकान जब डिमोलिश किया गया है, सुलवा, बठंडी में, जम्मू में, फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड, गाशराई में जब लोग रहते हैं, कहा ये लैंड ग्रैबर्स है। जब हमने बिल लाई, अगर 8 मरला वाले के लिए आपके पास कानून नहीं है तो आप अगर नई बिल ला रहे हैं उसमें 8 मरला वाला भी इंक्लूड करिए, 10 मरला वाला भी करिए, गरीब इंसान को करिए, जो स्टेट लैंड में रहता है, नजूल में रहता है, गाशराई में रहता है, उसको भी इंक्लूड करिए उसी बिल पे जिसमें आप अमीरों को कर रहे हैं। इतना ही हमने कहा, बाकी कोई नहीं कहना है कि हमेशा कोशिश है ताकि देखिए मसला इस वक्त सियासत का नहीं है, मसला सिंपल है। क्या डेली वेजर्स का मुद्दा हल होगा या नहीं, क्या लोगों को मालिकाना हुकूक जमीन के मिलेंगे या नहीं। इस ऐवान में ये ताकत है, ये डेली वेजर्स को रेगुलराइज कर सकते हैं, वो फैसला होना चाहिए। इस ऐवान में ये ताकत है कि आप जमीन मालिकाना हुकूक उन लोगों को दे सकते हैं जो फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड में रहते हैं, उनके लिए आप बिल लाए, हम भी सपोर्ट करें। शुक्रिया। टाइम बाउंड करिए, फ्लोर पे कह दीजिए इस साल डेली वेजेस रेगुलराइज होंगे, तो टाइम बाउंड बनाइए उस फैसले को। जैसे SRO 520 में एक टाइम बाउंड ऑर्डर था, जब उस वक्त फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सरकार को नहीं लगी बड़ी है, जब उस वक्त सरकार ने कहा हम 520 में SRO 520 में नायब वज़ीर ने उनको रेगुलराइज किया, तो आज वो SRO वापस फिर से करिए, उसी को आप इम्प्लीमेंट। उन्हीं आप कहते हैं हम फिर से प्रोसेस करेंगे। हम सब लोगों को पता है कौन डेली वेजेस। इट डजंट नीड बायोमेट्रिक, इट जस्ट नीड्स अ गवर्नमेंट ऑर्डर कि उनको तनख्वाह देनी है। जब काम के वक्त मुझे पता है डेली वेजर क्या देने का, तनख्वाह देने के वक्त भी आती है। शुक्रिया।